अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल से हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है और इसके हर एक टॉपिक के ऊपर मैं रोज़ाना एक एक वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और इसके हर टॉपिक में बहुत सिंपल अल्फाज और डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा और साथ साथ एमसीक्यूज़ भी कराऊंगा ताकि क्लास 9 के स्टूडेंट, क्लास 11 के स्टूडेंट और उन स्टूडेंट जिन्होंने आगे ई-टाइम के लिए तैयारी करना है उनके काम आ सके। और ये लेक्चर अगर आप लोगों ने रोज़ाना की बेस के ऊपर देखना है तो सबसे पहले मेरा चैनल ज़फ़र अलकीमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बर वक्त आते रहे और साथ साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सके। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन किया था, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी एंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, यानी केमिस्ट्री का वो ब्रांच की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ आर केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हाउ आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। फिर सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज जनरेट बाय द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर हमने केमिकल एनर्जी भी डिफाइन किया कि द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर इन द केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं एंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल को कन्वर्ट होती है या केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट होती है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होती है वो दो प्रोसेस हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन। और आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों की क्लासिकल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन। क्लासिकल मीन ओल्ड, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो ओल्ड कंसेप्ट था, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। ऑक्सीडेशन हम सिंपल अल्फाज में इसको भी कहते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन को ऐड करना, इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। The adding of oxygen to a substance is called oxidation, यानी gain of oxygen is called oxidation, addition of oxygen to a substance is called oxidation। ये क्लासिकल कंसेप्ट है इसका। यानी एग्जांपल की तरफ देखें, ये SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन इसको हम ऐड करते हैं और SO2 ऑक्सीजन एडिंग की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं SO3 को। और ये जो प्रोसेस हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ SO2 को, इस किस्म के प्रोसेस को केमिस्ट्री में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी दूसरी एग्जांपल की तरफ देखें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड होने से ये कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यह भी ऑक्सीजन ऐड हुआ। इसी तरह जब किसी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन के एडिंग होती है उसको फिर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसके उलट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम a substance is called
रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन के निकालने के प्रोसेस को हम रिडक्शन के। एग्जांपल की तरफ देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये एक ऑक्सीजन को लॉस करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को और यहाँ ऑक्सीजन लॉस हुआ। जब ऑक्सीजन की रिमूवल हो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, जब ऑक्सीजन की एडिंग हो फिर उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट में एक और डिफिनीशन भी आता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance is called oxidation, यानी किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन के निकालने को प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को यानी गेन करता है फिर उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है फिर हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन, और गेनिंग वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। या जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को लॉस करता है, रिमूव करता है जिस सब्सटेंस से, हम उस सब्सटेंस को कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ। और रिडक्शन इसके उलट है, एडिशन ऑफ hydrogen to a substance is called reduction, यानी किसी सब्सटेंस को हाइड्रोजन ऐड करना इसको हम रिडक्शन कहते हैं, और किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करना इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जांपल की तरफ देखें, इसकी एग्जांपल की तरफ पहले देखें, यहाँ HCl है 2HCl, और इससे हम ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और बन जाएगा Cl2 + H2। और इसकी तरफ देखें, ये N2 है और इसको हम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं और यहाँ बन जाता है 2NH3। और इस प्रोसेस में ये हाइड्रोजन ऐड हुए N2 को और प्रोड्यूस हुए NH3 को, और इस एडिंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये थे क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आगे नेक्स्ट हम इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, यानी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इसको हम मॉडर्न कंसेप्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और लॉस करने के बाद उस सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। और ये इसके उलट है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन।
और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन करने के बाद उस सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ, और ये गेनिंग की प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। और यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखें एग्जांपल की तरफ, सोडियम ये एक मेटल है और इसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम कहते हैं कि ये स्पीशीज ये ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ इसकी एग्जांपल की तरफ देखें, क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया। अब हम कहते हैं कि ये क्लोरीन ये रिड्यूस हुआ, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। यानी लॉस करना ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। एक और डिफिनीशन भी हम करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और ये है increase the oxidation state of a substance is called oxidation. Increasing the oxidation state of a substance is called oxidation. और यहाँ डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर करेंगे। Oxidation state is the apparent positive or negative charge on an atom of the molecule of compound. एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के ऊपर जो apparent पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जो एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसका एक, यानी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का एक रूल है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के ऊपर जब +1 पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगा। और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ 1 को, यानी इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज हुआ और हम कहते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है और ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुई है। और यहाँ ये क्लोरीन, देखें ये क्लोरीन भी यहाँ एलिमेंटल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और 0 से -1 की तरफ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग का जो प्रोसेस है उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन इस तरह भी डिस्कस करते हैं कि रिमूवल ऑफ less electronegative atom by the addition of most electronegative atom to a substance is called oxidation. यानी the replacement of less electronegative atom by most electronegative atom, the process is known as oxidation. इस तरह भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डिफाइन कर सकते हैं। इससे एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं, इस तरह भी आ सकते हैं एमसीक्यूज
कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ए ऑप्शन में रिडक्शन, बी ऑप्शन में ऑक्सीडेशन, सी ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज, डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, इस तरह भी आ सकते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन द प्रोसेस इज नोन एज, ए ऑप्शन ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन रिडक्शन, इस तरह भी आ सकते हैं। और इस तरह भी आ सकते हैं कि इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन में रिडक्शन, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नॉन ऑफ दीज। इस तरह भी आ सकता है एमसीक्यूज के कि किस प्रोसेस के थ्रू, विच प्रोसेस इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, which process increase the oxidation state of a substance, A option oxidation, B option reduction, C option both A and B, C option both A and B, D option none of these। ऑक्सीडेशन अभी बताया कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज होता है, इस तरह भी आ सकते हैं। और इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है, इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एंड अ केमिकल स्पीशीज lose the electrons and increase their, यानी इस तरह in all chemical reaction the atoms of an element lose the electrons and increase their, ए ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट, बी ऑप्शन में इलेक्ट्रोड, सी ऑप्शन में रिडक्शन, डी ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज। याद रखें ये प्रीवियस केट के अंदर ये एमसीक्यूज आई भी थी। कहते हैं इन ऑल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें एक एलिमेंट के एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एंड इंक्रीज दियर, यानी किस चीज उस एटम का पेयर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन या नेगेटिव चार्ज। अभी बताया कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, ए ऑप्शन ठीक है। इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल द प्रोसेस इज नोन एज, बर्निंग ऑफ फ्यूल द प्रोसेस इज, ए ऑप्शन ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन रिडक्शन, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। याद रखें सपोज CH4 ये हमारे पास एक फ्यूल है, इसकी बर्निंग करते हैं, बर्निंग हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और बर्न इस CH4 का बर्निंग, ये जब हम बर्न करें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं, H2O पैदा होते हैं प्लस हीट, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुए और हाइड्रोजन रिमूव हुए। बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी वुड भी हो या गैस भी हो या अदर फ्यूल हो, बर्निंग ऑफ फ्यूल ये हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है, which process not involve oxidation and reduction, which
process not involve oxidation and reduction। यानी मंदरजा झील में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ए ऑप्शन में फूड मेटाबॉलिज्म, बी ऑप्शन बर्निंग ऑफ फ्यूल, सी ऑप्शन corrosion on metal, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। कहते हैं कि कौन मंदरजा झील में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होते हैं। याद रखिए फूड मेटाबॉलिज्म, इसके के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन, कोरोजन ऑन मेटल इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और यहाँ ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था लेकिन ऑल ऑफ दिस नहीं है, तो डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ये सब के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर होती है। याद रखिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना जा रहा हूं, फायर प्लाइज जिसको हम जगनू कहते हैं, वो नाइट टाइम लाइट ऑन करता है उसके टिल में, यानी लाइट होती है नाइट टाइम वो रोशनी करते हैं। MCQs है कि फायर फ्लाइज विच प्रोसेस अकर इन देयर टेल इन नाइट टाइम दैट प्रोड्यूस लाइट। कहते हैं कि जगनू की दुम में कौन सी प्रोसेस होती है कि वो नाइट टाइम के वक़्त लाइट प्रोड्यूस करता है। MCQs है फायर fly which process occur in their tail that they produce light। ए ऑप्शन में ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन में रिडक्शन, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। याद रखें कि जगनू की दुम में एक केमिकल है जिसका नाम है लूसीफेरिन। वो ऑक्सीडाइज होता है जब वो ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ वो लूसीफेरिन केमिकल ऑक्सीडाइज होते हैं और उसी के थ्रू वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। याद रखें कि जगनू के टेल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती रहती है, ऐसी की वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह MCQs भी आ सकते हैं कि विच केमिकल या विच reducing agent present in the tail of firefly। फायरफ्लाई के टेल में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। ए ऑप्शन लूसीफेरिन, बी ऑप्शन ऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रेट, डी ऑप्शन हेलाइड्स। सपोज इस किस्म का MCQs भी आ सकता है कि जगनू के टेल में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, लूसीफेरिन। जब वो रिस्पिरेशन करते हैं उसी दौरान जब ऑक्सीजन इस तक पहुंच जाए तो ये ऑक्सीडाइज होता है। उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान उसके टेल में दुम में लाइट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।